आज का ये जो वीडियो है मैं सभी के लिए बना रही हूँ। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं या बड़े हैं, सब लोग देखिए इस वीडियो को एक बार। अगर आप बड़े हैं तो ये वीडियो बच्चों को भेजिए। अगर आप लड़की हैं तो अपने के लिए देखिए। अगर आप लड़के हैं तो फिर भी देखिए, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कुछ अच्छी आदतों के बारे में जो आप लोग डेली गलती करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। खैर चलिए जानते हैं गलतियों के बारे में। सबसे पहला गलती आता है हमारा पैर छूना। आजकल एक फैशन बन चुका है, कहीं भी जाओ तो पैर छुओ। भले मन साफ नहीं है लेकिन पैर छूकर यह दिखाना है कि हम कितने संस्कारी हैं। हालांकि कुछ लोग दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप जान जाओगे तो आप पैर छूना बंद कर दोगे। देखिए जो पैर छूने का सिलसिला है ये बहुत पुराने का है। जब भी आप लोग किसी का पैर छूते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि वो इंसान कहाँ से चलकर आया है, वो क्या करके आया है, कहाँ कहाँ अपना पैर रख कर आया है। बस आप लोग जाते हो, पैर छूते हो और प्रणाम करते हो। लेकिन आप लोग जैसे ही किसी का पैर छूते हो, उसके पैर में जो गंदगी होती है, जो कीटाणु होते हैं, वो आप में ट्रांसफर हो जाते हैं और यही से शुरुआत होती है बीमारी की। अब आप लोग क्या करते हैं, हाथ धुलना भूल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप कहीं गए हैं, पैर छूने के बाद आप तुरंत तो हाथ नहीं धुलेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। अब आप लोगों ने पैर छुआ और उसी हाथ से खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए पैर छूना बंद करिए। अगर आप लोगों को पैर छूना ही है तो सिर्फ अपने माता पिता का छूइए, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन। इसके अलावा किसी का पैर मत छूइए। अब आप लोग बोलेंगे पैर नहीं छुए तो क्या करें, तो आप लोग प्रणाम करिए। नई आदतों को अपने अंदर डालिए। जब आप लोग प्रणाम करेंगे तो किसी का पैर नहीं छुएंगे, इससे आपको बीमारी नहीं फैलेगी, ना हाथ धोने का डर रहेगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो अब से आदत को बदलिए, पैर मत छुइए और सादर प्रणाम करिए। जब आप लोग हल्का से झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो सामने वालों को आप बहुत इज्जत देते हैं। तो आज से प्रणाम करना सीखिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए। अगर आपका मन है किसी का पैर छूने का तो आप छू सकते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ जरूर धुलिएगा। अगला आदत है हाथ मिलाना। आजकल हाथ मिलाना लोगों का फैशन बन चुका है। जहाँ भी गए हाथ मिला लिए, लेकिन आपको पता है उसने हाथ से कहाँ कहाँ छुआ है। हो सकता है उसने हाथ ना धोए हो, या हो सकता है उसको कोई बीमारी हो। जैसे ही आपने हाथ मिलाया आपके भी हाथ में आ गया, तो रिस्क क्यों लेना। हाथ मत मिलाइए, दूर से नमस्ते या प्रणाम करिए। अब ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अपने खास दोस्तों से हाथ मिलाइए, लेकिन सबसे हाथ मत मिलाइए, नहीं तो बीमारी आप खुद ही बुलाएंगे। हाथ ना मिलाकर नमस्ते और प्रणाम करिए। अगला सर्दी, जुकाम और खांसी। ये आजकल कॉमन है, हर किसी को हो जाता है। अगर आपको ये चीजें हो जाती हैं तो आप लोग कुछ आदतों को अपना करके खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली चीज, अगर आपको ये सब हुआ है तो बाहर मत जाइए। कोशिश करिए कि आप अकेले रहिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए। एक रुमाल का इस्तेमाल करिए और सुरक्षित रहिए। दूसरा, अगर आपको किसी कारण बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाइए या एक रुमाल साथ रखिए, ताकि ये बीमारी दूसरों में ना फैले। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और अगला भी। अगला जो कॉमन गलती है वो ज्यादातर लोग करते हैं, ब्रश ना करना। ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। वो सोचते हैं कि एक दिन ब्रश ना करने से क्या होगा, इससे आपको गंभीर बीमारी हो सकती है, पायरिया हो सकता है, जिससे आपके दांत पीले हो जाएंगे और समय से पहले टूट भी सकते हैं। मसूड़ों में दर्द और खून भी आने लगेगा, आपके दांत काले पड़ जाएंगे और यही दांत आपके कॉन्फिडेंस है। जब भी आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपका दांत दिखाई देता है। अगर आपका दांत खराब है तो आप खुलकर हंस नहीं पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसीलिए डेली ब्रश करिए और अपने बच्चों को भी यही सलाह दीजिए कि डेली सुबह उठने के बाद ब्रश करिए। जब शुरू से आप इस आदत को अपनाएंगे तो बीमारी को दूर भगाएंगे। कई बार हम लोग 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपने साथ ब्रश नहीं लेकर जाते हैं
और वहाँ जाने के बाद हम सोचते हैं कि एक दिन में ही क्या होगा, लेकिन एक दिन ही काफी है बीमारी को बुलाने के लिए। इसीलिए कहीं भी जाइए तो अपने साथ ब्रश जरूर रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, किसी दूसरे का ब्रश मत करिए, खुद का करिए और सुरक्षित रहिए। कुछ और आदतें हैं जो छोटी छोटी हैं, जैसे डेली हमको नहाना चाहिए, समय पर अच्छा खाना खाना चाहिए, 6 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए और सुबह उठने के बाद खुद से बोलना चाहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं सब कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और भगवान का शुक्रिया करिए कि रात को सोने के बाद सुबह आप उठ गए, इसीलिए भगवान का शुक्रिया करिए। अगर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी आदतों के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में अपना राय भेजिए और आप इनमें से कौन सी गलती करते थे वो भी कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो को अपने चाहने वालों को भेजिए ताकि वो भी जागरूक हो सके और सुरक्षित रहे। मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।